चंद्रगुप्ता द फर्स्ट, प्रथम गुप्त वंश, गुप्ता डायनेस्टी के सबसे प्रतापी और महत्वपूर्ण शासकों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने ही गुप्त साम्राज्य की वास्तविक बुनियाद राखी थी। उनके बारे में मुख्य जानकारी नीचे दी गई है। 1. शासनकाल, रेन। चंद्रगुप्ता द फर्स्ट ने लगभग 319 एडी से 335 एडी तक शासन किया। उन्हें गुप्त वंश का पहला बड़ा राजा माना जाता ही क्योंकि उनसे पहले के शासक श्रीगुप्ता और घटोत्कचा सिर्फ महाराजा की उपाधि रखते द, जो शायद किसी के अधीन होने का संकेत था। 2. महाराजाधिराजा की उपाधि। चंद्रगुप्ता द फर्स्ट पहले एज गुप्त शासक द, जिन्होंने महाराजाधिराजा, राजौन के राजा की भव्य उपाधि धारण की। इससे पता चलता है कि उन्होंने अपने साम्राज्य को स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाया था। 3. लिच्छवी राजकुमारी से विवाह। उनकी सफलता का एक बड़ा कारण उनका वैवाहिक संबंध, मैट्रिमोनियल अलायंस था। उन्होंने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमारा देवी से विवाह किया। इस विवाह से गुप्त परिवार को राजनीतिक प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज मिली। मगध और उसके आसपास के क्षेत्रों पर उनका अधिकार मजबूत हुआ। उन्होंने इसका जश्न मानने के लिए विशेष सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स चलवाए, जिन पर चंद्रगुप्ता और कुमारा देवी दोनों की आकृति बनी थी। 4. गुप्त संवत, गुप्ता एरा की शुरुआत। माना जाता है कि चंद्रगुप्ता द फर्स्ट ने अपने राज्याभिषेक कोरोनेशन की याद में 319-320 AD में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। भारत के इतिहास में समय की गणना के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 5. साम्राज्य विस्तार, एक्सपेंशन। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार गंगा नदी के तट तक किया, जिसमें प्रयाग, इलाहाबाद, साकेत, अयोध्या और मगध, बिहार जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल थे। उन्होंने पटालीपुत्रा को अपनी राजधानी बनाया। इतिहास में स्थान। चंद्रगुप्ता द फर्स्ट ने एक ऐसी मजबूत नींव राखी जिस पर आज चलकर उनके बेटे समुद्रगुप्ता ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया और भारत के स्वर्ण युग, गोल्डन एज की शुरुआत हुई। यूपीएससी या इतिहास की तैयारी के लिहाज से उनके सिक्के, कॉइन्स और लिच्छवी संबंध सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। क्या आप इनके बाद समुद्रगुप्ता या गुप्ता कल की